देखिएगा, अब तक आप लोगों ने किसी भी एपी के यन पदों को, यनवें पद को ज्ञात करने के बारे में सीखा। आपको हमने अभी तक ये बताया कि अगर कोई भी एपी दिया हो उसमें मेनली 4 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें ए पहला पद, डी कॉमन डिफरेंस, यन पदों की संख्या, ए यन यनवें पद का मान, 4 पॉइंट होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर उन चारों में से देख लीजिएगा, अगर हमको यनवा पद ज्ञात करना है तो देखिएगा किसी भी एपी में ए, डी, यन और ये यन, ये 4 पॉइंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया है कि इन चारों पॉइंटों से कोई भी अगर 3 पॉइंट्स आपको फाइंड है, कोई भी अगर 3 पॉइंट आपको फाइंड है या 2 पॉइंट फाइंड है, कुछ और भी मैटर्स से रिलेटेड दिए गए हैं, तो आप उस एपी को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ए आपका प्रथम पद होता है, ए प्रथम पद होता है, डी जो होता है ये कॉमन डिफरेंस होता है, इसको सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। और यन जो होता है ये होती है कुल पदों की, कुल पदों की संख्या। और एन जो होता है यनवा पद होता है, यनवा पद। तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं। तो ये आप किसी भी एपी को ज्ञात करने के लिए, यदि इन चारों में से आपको 2 पता है, यानी ए और डी यदि आपको पता है, तो आप उस एपी के सभी पदों को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किसी भी एपी के प्रथम यन पदों का योग हम कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई एपी 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 ये 10 तक दिया है। कहां तक दिया है? 10 तक। और कह रहा है कि हमको इस एपी के पदों का योग फाइंड करना है, यानी कि इसमें कुल कितने पद हो जाएंगे? 10 तक दिया है, कुल कितने पद होंगे? 11। कुल कितने पद होंगे? 11 होंगे, 10 होंगे, 10 होंगे ना। तो अब 10 पदों का योग हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है। हमको 10 पदों का क्या करना? योग। अब यहां पर देखिएगा आपका पहला पद होता है ए, कॉमन डिफरेंस। दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉमन डिफरेंस 1 प्राप्त हुआ। यन बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ? 10 प्राप्त हुआ। और मैं आपको बता दूं कि यन पदों का योग, यन पदों के योग को हम यन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर हमको यन ज्ञात करना है। चूंकि यन बराबर 10 है तो यन न लिखकर हम 10 लिखते हैं, क्योंकि यही यन का मान यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा आप फार्मूला फॉलो करेंगे तो यन इज इक्वल टू आपको प्राप्त होगा यन इज इक्वल टू n/2 इन बिग ब्रैकेट 2a इन स्मॉल ब्रैकेट n-1 इंटू डी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका फार्मूला होता है यन पदों का योग ज्ञात करने का। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका पहला पद ए, कॉमन डिफरेंस डी, जो कुल पदों की संख्या होती है वो यन, और जितने पदों का हमको योग ज्ञात करना है यन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यन इज इक्वल टू n/2 इन बिग ब्रैकेट 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n-1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इनटू डी बिग ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका फार्मूला बनता है यन पदों का योग ज्ञात करने का। यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एपी दिया गया है 1, 2, 3
यहां पर देखिएगा हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्या क्या चीजें को फाइंड है। हम इन्हीं का वैल्यू यहां पुट करके यस 10 प्राप्त कर सकते हैं। n के प्लेस पर 10 हो जाएगा, a के प्लेस पर 1 होगा, 2 इंटू 1 प्लस n आपका 10 है, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 9 होगा और S10 का वैल्यू आपको प्राप्त होगा 5 इंटू 18, यानी S10 इज इक्वल टू कितना 19। हाँ यहाँ पर मैं मल्टीपल करवा दिया बेटा, मिस्टेक हो गया। तो 11 5 जो 55 होगा। तो इस तरीके से इस दिए गए एपी के पदों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई एपी दिया गया हो और इन चारों में से अगर कोई 3 आपको ज्ञात है तो आप चौथे को इजी वे में आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा ये आपका एक्सरसाइज 5.3 है, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर कंपटीशंस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कह रहा है 5.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप अगर देखिएगा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला देखिएगा, इसमें दिया है 2, पहला दिया है 2 7 12 2 7 12 17 एंड डैश 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 10 पदों तक कह रहा है। कहां तक? 10 पदों तक। कहां तक? तो देखिएगा हम फर्स्ट वाले प्रिंट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5, n इज इक्वल टू 10 पदों तक कह रहा है तो n 10 होगा। यस n हमको निकालना है। क्या निकालना है? यस n या यस 10 आप कह सकते हैं, यस 10, क्योंकि n का वैल्यू 10 फाइंड है। तो देखिएगा आपको यस 10 फाइंड करना है। S10 इज इक्वल टू n बाई 2 इन बिग ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बिग ब्रैकेट क्लोज। इसी फार्मूले पर हम रख कर वैल्यूज को हल करके हम 10 पदों का योग प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा n आपका 10 है, 10 बाई 2 इंटू इन बिग ब्रैकेट 2 इंटू a का वैल्यू देखिएगा 2 है, प्लस n का वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 5 है। इसको पुट कर देंगे 2 से, देखिएगा 10 डिविजिबल है, 5 आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 प्लस ये देखिएगा 9 होगा, 9 5 जा 45। यहां पर देखिएगा 5 इंटू 45 और 4 ऐड करेंगे तो 49 होगा, ये हो जाएगा 49, मल्टीपल करवा लेंगे ये 245 फाइंड होगा, 245 प्राप्त होगा। ये होगा 10 पदों का योग, दिए गए एपी के 10 पदों का योग। इसी प्रकार से देखिएगा नेक्स्ट दिया हुआ है, कह रहा है -37, सेकेंड है क्वेश्चन, देखिएगा ये कह रहा है -37 माइनस 33 माइनस 29 कामा, ये देखिएगा कह रहा है 12 पदों तक, 12 पदों तक। तो देखिएगा सेम प्रोसेस, प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पर a इक्वल टू -37 होगा, -33 से जब -37 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 37 से 33 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा 4।
तो यहाँ पर d इक्वल टू 4 होगा और देखिएगा n इक्वल टू 12 पदों तक कह रहा है तो n आपका 12 होगा और आपको यस 12 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? यस 12। तो देखिएगा यस n इज इक्वल टू n बाई 2 इन बिग ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहां से आप यस 10 फाइंड कीजिए एस 12 तो ये होगा 12 बाई 2 इन बिग ब्रैकेट 2 इंटू माइनस 37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4। इस प्रकार से ये 6 प्राप्त होगा। 37 दूनी ये होता है 74 माइनस 74 हो जाएगा। ये देखिएगा 11 होगा 11 4 या 44 ये प्लस 44 होगा। इस तरीके से 6 इंटू माइनस 30 तो ये माइनस 180 फाइन होगा। सम जो होगा इस दिए गए 80 का माइनस 180 फाइन होगा। तो देखिएगा इसी प्रकार से आप आगे के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। सेम प्रोसेस है, जिस तरीके से हम एनवा पद ज्ञात कर रहे थे सेम उसी प्रकार से हम इन पदों का योग ज्ञात करते हैं। आगे देखिएगा दिया है 0.6 एपी दिया है 0.6 1.7 2.8 डैश 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 कह रहा 100 पदों तक। कहां तक? 100 पदों तक। तो यहां पर देखिएगा a इक्वल टू 0.6 d इक्वल टू 1.1 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और n इक्वल टू 100 हमको फाइंड करना है s 100। क्या फाइंड करना है? तो देखिएगा यस n इज इक्वल टू n बाई 2 इन बिग ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिएगा s 100 हमको फाइंड करना है तो ये होगा 100 बाई 2 इंटू 0.6 प्लस ये आपका 100 माइनस 1 इंटू डी होगा 1.1। इस तरीके से 2 से 100 डिवाइड होगा ये 50 होगा। 0.6 का मल्टीपल 2 में करेंगे 1.2 होगा प्लस यहाँ पर 99 आएगा। 99 का मल्टीपल 1.1 में करेंगे 11 9 या 99 11 9 या 99 99 9 108। तो इस तरीके से ये 108.9 फाइन होगा। यहाँ पर देखिएगा 50 इंटू इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 9 2 11 1 कैरी 1 9 1 10 0 कैरी 1 9 1 10 0 कैरी 1 यहाँ 1 होगा 110.1 आया। 50 का मल्टीपल कर देते हैं 5 1 जा 5 5 0 जा 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5। इस प्रकार से इसका सम फाइंड होगा 5505। एनी डाउट? गुड। आई होप कि इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिएगा थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें बता दे रहा हूं समझ जाएंगे अच्छे से। अब इसमें देखिएगा दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 28 प्लस ये 10 तक गया है। कहां तक गया है? 10 तक। तो पहले एक चीज जानिए कि ये 10 जो है ये अंतिम पद है, लास्ट पद है। तो यहां पर देखिएगा पहले तो हम n ज्ञात करेंगे। ये 10 जो है ये an है। क्या है? an अंतिम पद है।
तो हम क्या करते हैं, पहले हम n ज्ञात करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, n। तो n देखिएगा a इक्वल टू 34, d इक्वल टू -2। n हमको ज्ञात नहीं है, an हमको ज्ञात है। an आपका कितना है, 10। तो देखिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया, अब इसके पहले टेस्ट एक्सरसाइज में nवा पद आप लोग ज्ञात कर रहे थे, वहां पर जिस फार्मूले का आप इस्तेमाल कर रहे थे उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, n ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an देखिएगा 10 दिया है, a 34 है, प्लस n हमको मालूम नहीं, इंटू डी -2 है। 34 को इधर ले आएंगे तो ये 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2 होगा। -2 को इधर ले आते हैं, यहाँ मल्टीपल हो रहा है, इधर आएगा डिवीजन हो जाएगा। 34 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 24 आएगा। इस -2 को इधर ले आएंगे तो -2 होगा, ध्यान दीजिएगा ये -24 आएगा। इक्वल टू n माइनस 1 यहाँ बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 से देखिएगा 24 कट गया तो ये 12 आ गया, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 होगा, n इज इक्वल टू 13 प्राप्त होगा। अब देखिएगा हमको n प्राप्त हो चुका है। अब इसमें a इज इक्वल टू 34, d इज इक्वल टू -2, n इज इक्वल टू 13 हमको फाइंड करना है, यस 13। क्या फाइंड करना है, यस 13। तो देखिएगा फार्मूला SN इज इक्वल टू n बाई 2 इन बी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यस हमको देखिएगा यस 13 फाइंड करना है, ये 13 बाई 2 होगा इन बी ब्रैकेट 2 इंटू 34 प्लस n 13 है, 13 माइनस 1 इंटू डी जो है वो -2 है। तो यहाँ पर देखिएगा यस 13 हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यस 13। तो ये हो जाएगा 13 बाई 2, 34 2 जा 68 प्लस ये देखिएगा 12 होगा, 12 का मल्टीपल 2 में करेंगे, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, प्लस माइनस -24 13 बाई 2 इंटू यहाँ बिग ब्रैकेट में देखिएगा 64 प्लस माइनस -24 होगा। इस तरीके से 13 बाई 2 इंटू ये देखिएगा आपको 42 आएगा। कितना आएगा, यहाँ 68 है तो 8 से 4 आएगा तो 44 आएगा। कितना आएगा, 44। 2 से 44 डिविजिबल होगा, 22 आएगा। 13 का मल्टीपल 22 में कर देते हैं, 13 2 या 26 होता है, 26 6 कैरी 2 और 26 और 2 28। तो इस प्रकार से इस दिए गए एपी के सभी पदों का योग 286 प्राप्त होगा। हम समझते हैं किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी का। यानी प्रॉब्लम बाबू, तो देखिएगा कह रहा 7 दिया है, 7 प्लस 10 होल 1 बाई 2 प्लस 14 प्लस डैश 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 84 तक दिया है। तो यहां पर भी सेम प्रोसेस, a इक्वल टू 7, d इक्वल टू ये होगा 21 माइनस 14, 7 बाई 2 कितना होगा, 7 बाई सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से देखिएगा 10 होल 1 बाई 2 माइनस 7 करेंगे, 10 2 जा 21, 21 बाई 2, 21 बाई 2 माइनस 7 एलसीएम लेंगे, 2 7 जा 14, 21 माइनस 14 बाई 2। तो ये आपका कितना आएगा, 7 बाई 2। ये d प्राप्त किया गया है और d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 माइनस a1। तो इस तरीके से d का वैल्यू जो होगा वो 7 बाई 2 होगा। और देखिएगा n हमको फाइंड नहीं है,
और an भी आपका फाइंड है, ये 84 है। यहाँ पर हम फार्मूला यूज करते हैं an का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an 84 है इक्वल टू a 7 है प्लस n आपको नहीं मालूम है इंटू डी का वैल्यू 7/2 है। तो देखिएगा इस 7 को चले आएंगे, 84 माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 7/2 फाइंड होगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिएगा ये आपको 76 फाइंड होगा। 70 कितना आएगा 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब 7/2 को इधर ले आएंगे 2/7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1। n माइनस 1 इज इक्वल टू 77 इंटू 2/7, 7 से 1 कट जाएगा 11 आएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, 1 को ट्रांसफर कर देंगे, n इज इक्वल टू 22 प्लस 1, n इज इक्वल टू 23। अब देखिएगा हमको n प्राप्त हो चुका है, n हमको प्राप्त हो चुका है। अब हम SN ज्ञात करते हैं। देखिएगा SN इज इक्वल टू n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये आपका फार्मूला है n पदों का योग ज्ञात करने का। तो देखिएगा अब हमको प्राप्त क्या हो चुका है, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7/2, n इज इक्वल टू 23 और आपको S23 फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा S23 रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा 23/2 एक बिग ब्रैकेट 2 इंटू 7 प्लस ये हो जाएगा 23 माइनस 1 इंटू 7/2 बिग ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिएगा आपको प्राप्त होगा 23/2, 7 2 जा 14 प्लस ये 22 होगा, ये हो जाएगा 22 इंटू 7/2। इस तरीके से 23/2 इन बिग ब्रैकेट 14 प्लस 2 से 22 डिविजिबल है 11 आएगा, 11 का मल्टीपल 7 में करेंगे तो 77 होगा। ये देखिएगा 23/2 इंटू इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आपको 91 फाइंड होगा। कितना फाइंड होगा 91। तो देखिएगा हम मल्टीपल करवा लेते हैं, क्या करते हैं मल्टीपल, तो 91 इंटू 23 कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमको 2093/2 फाइंड होता है। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो देखिएगा 2 1 जा 2 0 और 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 होल 1/2, 1046 होल 1/2 ये सम फाइंड होगा, ये योग प्राप्त होगा।